इस क्लास में हम बात करेंगे नव निश्चयवाद के बारे में। ठीक है, नव निश्चयवाद या फिर नव नियतिवाद। ठीक है, इसको वुलरिज ने वैज्ञानिक नियतिवाद की भी संज्ञा प्रदान की है। वुलरिज इसको वैज्ञानिक नियतिवाद कहते हैं। नव निश्चयवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। जो नियो डिटरमिनिज्म है इसकी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर इस अवधारणा को रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, रुको और जाओ नियतिवाद, रुको और जाओ नियतिवाद की संज्ञा प्रदान करते हैं। ग्रिफिथ टेलर का कहना था कि देखिए, मनुष्य उस चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस की तरह है जो गाड़ियों को क्या कर सकता है, नियंत्रित करता है। उनकी गति को तेज कर सकता है अथवा धीमा कर सकता है अथवा रोक सकता है, परंतु उनकी दिशा को बदल नहीं सकता। ग्रिफिथ टेलर का कहना था कि देखिए, मानव किसी भी देश की उन्नति को, किसी भी देश के आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है, तेज कर सकता है और उसे रोक सकता है, परंतु उसके दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। इनका कहना था कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति के अधीन है और न ही प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। ठीक है, इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया था। देखिए, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं नियतिवाद और संभववाद के बारे में। नियतिवाद और संभववाद के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, संभववाद की संकल्पना किसने दी थी? विडाल डिला ब्लास ने। संभववाद शब्द किसने दिया था? लुशियन फेब्रे ने। नियतिवाद की संकल्पना किसने दी थी? फ्रेडरिक रेटजेल ने। नियतिवाद कहाँ से निकला? तो नियतिवाद एक जर्मन विचारधारा है और संभववाद एक फ्रांसीसी विचारधारा है। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया और यह माना गया है कि प्रकृति के अधीन सब कुछ है। ठीक है, प्रकृति के अधीन मानव कार्य करता है और सभी प्राणी कार्य करते हैं। जबकि संभववाद में यह कहा गया है कि देखिए, मानव प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति में ढेर सारी संभावनाएं मौजूद हैं और मानव इन संभावनाओं का प्रयोग अपने उपयोग के हिसाब से करता है, अपने ऑप्शंस मतलब चयन के हिसाब से इन संभावनाओं का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से संभववाद और नियतिवाद के बारे में हमने आपको पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। ग्रिफिथ टेलर ने बीच का रास्ता अपनाया। ठीक है, न तो नियतिवाद और ना ही संभववाद। ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं, देखिए, अब नियो डिटरमिनिज्म की अवधारणा है और वो फॉलो होना चाहिए। नियो डिटरमिनिज्म को रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है, नव निश्चयवाद। ठीक है, इसका मतलब यह है कि देखिए, न तो प्रकृति मानव के अधीन है और न ही मानव प्रकृति के अधीन है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके अपने कार्य और कुशलता के माध्यम से प्रकृति में मानव क्या करता है, खुद को समायोजित करता है एक लिमिट के अनुसार। मतलब प्रकृति ने एक लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, जिसमें मानव अपनी कार्य कुशलता और क्षमता के आधार पर यह कार्य करता है। इस चीज को समायोजन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो देखिए, फेब्रे भी क्या करते हैं? फेब्रे भी रुको और जाओ नियतिवाद या फिर नव निश्चयवाद का समर्थन करते हैं। फेब्रे का भी मानना है कि देखिए, प्रकृति क्या है, मनुष्य के ऊपर एक लिमिट लगाती है और मनुष्य प्रकृति के अधीन ही होकर के कार्य करता है अपनी कार्य और कुशलता के माध्यम से। इस संबंध में एक प्रमुख विद्वान आते हैं स्कार्फ। स्कार्फ का मानना है कि यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। स्कार्फ कहते हैं कि यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है जिसमें यह कहा जाता है कि मानव ने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और यह भी उसी तरीके से उतना ही हास्यास्पद है जिसमें यह कहा जाता है कि मानव प्रकृति के अधीन है।
तो इन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और एक दूसरे के साथ पारस्परिक अंतर संबंध स्थापित करके उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो यह अवधारणा थी नव निश्चयवाद की, जो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इसको रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है।